प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 80A और आज की डेट है 27/9/2021 और आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट। आज की वर्कशीट जो है वो पुनरावृत्ति वाली वर्कशीट है, यानी कि रिवीजन वर्कशीट है। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, यहाँ पर अपना नाम, यहाँ अपना सेक्शन और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आशा है कि आपने अब तक की सभी कार्यपत्रिकाएं यानी कि वर्कशीट्स ध्यानपूर्वक करते हुए बहुत सारी नई बातें सीखी होंगी। आइए आगे बढ़ने से पहले इन्हें दोहरा लेते हैं, यानी कि रिपीट कर लेते हैं। तो नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों को दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे के साथ पूरा कीजिए। तो ऊपर मुहावरे दिए गए हैं, ये देखिए, और नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं। इन मुहावरों को में से जो सही मुहावरा होगा वो यहाँ पर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें कौन से मुहावरे दिए गए हैं हमें। दंग रह गए, दांत खट्टे करना, दिन रात एक करना, आँख मलते रह जाना और बाग बाग होना। क वाला देखते हैं। परीक्षा में प्रथम आने के लिए अंजू ने डैश कर दिया। क्या कर दिया? परीक्षा में प्रथम आने के लिए प्रथम कौन आता है? जो बहुत मेहनत करता है। ठीक है, तो बहुत मेहनत करना का क्या होता है? दिन रात एक करना। क्या होता है यहाँ पर? इसमें आ जाएगा दिन रात एक करना, ये इसमें आ जाएगा क में। ख, नौकरी मिलने के कारण पायल डैश हो गई। अब नौकरी मिल गई पायल को तो वो क्या होगी? खुश होगी। तो खुश होना मतलब बाग बाग होना, तो ये बाग बाग होना यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नसरुद्दीन और जमाल साहब बहुत पुराने दोस्त थे। आप सभी का भी कोई प्रिय मित्र ज़रूर होगा। अपने प्रिय दोस्त का नाम लिखते हुए उसकी 4 खूबियाँ नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए। तो नीचे ये 4 खाली स्थान दिए गए हैं, इसमें आपने अपने मित्र की खूबियाँ लिखनी है और यहाँ पर अपने मित्र का नाम लिखना है। तो जैसे मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक, जैसे मेरे मित्र का नाम मैं आपको अपने हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे लिखूँगी इसको। मेरे प्रिय दोस्त का नाम सुमन है। जैसे मेरी फ्रेंड है उसका नाम सुमन है, तो मैं यहाँ सुमन लिखूँगी। आपकी जो भी होगी आप यहाँ लिखिएगा। ठीक है, तो अब मैं उसकी खूबियाँ बताऊँगी कि उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं। तो सबसे पहले जो है मैं लिखती हूँ नंबर 1 पॉइंट पे कि वह बहुत दयालु है। ठीक है, वह बहुत दयालु है। और नंबर 2 पे आप लिखिएगा आपकी सहेली है या जो आपका दोस्त है उसकी जो भी खूबियाँ होंगी आप वो लिखिएगा। मैं अपनी सहेली की खूबियाँ बता रही हूँ आपको। वह सबकी मदद करती है। ठीक है, मैं इसको दूसरे में लिखूँगी। और तीसरे में उसका स्वभाव विनम्र है, यानी कि वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है और बोलने में भी सॉफ्ट है, बोलने में भी विनम्र है और उसका स्वभाव भी यानी उसका नेचर भी विनम्र है। ठीक है, और चौथे में मैं क्या लिख रही हूँ? वह किसी भी काम को ईमानदारी से करती है। जो भी उसके काम की जिम्मेदारी लेती है उसको पूरी ईमानदारी से करती है। तो वह किसी भी काम को ईमानदारी से करती है, ये मैं चौथे नंबर पे लिखूँगी, क्योंकि ये मेरी चारों की चारों मेरी सहेली की खूबियाँ हैं। तो आपकी सहेली की जो भी खूबियाँ होंगी वो आप लिखिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। तो आपने ये पाठ पढ़ा है, तो आप जो भी पाठ अभी तक कराया था वो आपने पढ़ लिए होंगे अच्छी तरीके से, और आप उनके प्रश्नों के उत्तर आप ये 3 विकल्प दिए गए हैं, इन तीनों विकल्पों में से आप ढूंढकर लिखिए।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, क प्रश्न पे आते हैं। धनी की बकरी का नाम क्या था? धनी की बकरी का नाम बिन्नी था। तो बिन्नी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस पे आप टिक कर दीजिएगा या गोला लगा दीजिए। नंबर ख, दांडी नामक जगह किस राज्य में है? दांडी नामक जगह गुजरात में है। कहाँ पर है बच्चों? गुजरात में। ये आपका गुजरात यहाँ पर है। ठीक है, अब हम आते हैं ग में। दिए गए शब्द की सही वर्तनी बताइए, यानी स्पेलिंग सही जो भी है। ये 3 दिए हुए हैं, इन तीनों में से जो भी सही स्पेलिंग है उस पर आप गोला लगाइए या टिक करिए। तो सबसे नंबर वाली सत्याग्रह। ठीक है। घ, गांधी जी दांडी पहुंचकर क्या बनाने वाले थे? गांधी जी दांडी पहुंचकर क्या बनाने वाले थे? गांधी जी दांडी पहुंचकर नमक बनाने वाले थे, तो ये नमक पे गोला लगा देंगे। अब आते हैं ग पे। व्यस्त शब्द का विलोम बताइए। व्यस्त शब्द का विलोम होता है अव्यस्त। ठीक है, और घ पे आ जाइए। अब कोई बात ज़रूर है बिन्नी, ये वाक्य किसने कहा था? ये वाक्य किसने कहा था? ये धनी ने कहा था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद छ पे आ जाइए। विरोध शब्द का सही अर्थ बताइए। विरोध शब्द का, विरोध मतलब किसी चीज़ के अगेंस्ट में बोलना या होना, तो विरोध का जो है अर्थ क्या होगा? खिलाफ। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये प्रश्न आपने कर लिए हैं सब। अब हम आते हैं अभिभावकों के लिए सुझाव। क्या दिए हुए हैं? बच्चों से पूछिए कि वो देश के विकास में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। तो इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कूड़ा न फैलाएं, पेड़ पौधों का नुकसान न करें आदि। तो बच्चों हमें जो है अपने, हम लोग हर जगह तो छोटे बच्चे हैं तो हर जगह तो हम अपना योगदान नहीं दे सकते, लेकिन जो जो योगदान दे सकते हैं उस पे अपना योगदान देकर अपने देश के विकास में अपना योगदान कर सकते हैं। जैसे आप अपने आसपास जो कूड़ा है, ठीक है, उसको, उस कूड़े को जो आपके सामने गिरा हुआ है जिसे आप उठा सकते हैं, उठा के डस्टबिन में डाल दीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम कूड़ा न फैलाइए। ठीक है, जो भी आप खा रहे हैं, जो भी रैपर है, जो भी आप फल फ्रूट खा रहे हैं, उसका चिक्कल हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं वो फैलाएं ना, उसको सीधे कूड़ेदान में डालें। अपने आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान न पहुंचाएं। ठीक है बच्चों, अपने आसपास सफाई रखने के लिए अपना सहयोग दें। अगर आप सफाई नहीं भी कर रहे तो गंदगी न फैलाएं। और अपने देश के जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनकी मदद करें। ठीक है, अपने देश में जो भी हमारी जो सार्वजनिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नुकसान ना पहुंचाएं, उनको साफ रखें। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम बच्चे कर सकते हैं और अपने देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये वर्कशीट समाप्त होती है। अगली वर्कशीट में फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।